किसी को आई थिंक डाउट नहीं है इसमें लेजर में। आज हम पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस। सबको दिख रही है स्क्रीन? तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था लेजर, ठीक है। लेजर में हमने लास्ट में बैलेंसिंग भी की थी। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो बैलेंसिंग करके यहीं पे छोड़ दो। अगर मैं परचेजेस का आपको पूछूं कि बैलेंस कितना है, तो आप चुपचाप करके बैलेंसिंग का, उसका परचेजेस का आप लेजर खोलोगे और लेजर में आप लास्ट में देखोगे कि बैलेंस कितना बचा है, और वहां पे आपका इजीली आपको फाइंड आउट हो जाएगा। इसी तरह किसी और का सेल्स का अगर देखेंगे तो सेल्स का भी मिल जाएगा आपको। मशीनरी का देखोगे तो मशीनरी का, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट लेजर अकाउंट होंगे सबके, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपके पास एक और है कि आप क्या करो कि ये जो बैलेंसेस है सबके, जैसे इसका 300 बैलेंस है, इसका 400 बैलेंस है, इसका 500 बैलेंस है, तो ये बैलेंसेस उठाओ और एक शीट पे लिख दो, ठीक है। एक शीट पे लिख दो और उस शीट को हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। सो बेसिकली ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ बुक, इट इज अ स्टेटमेंट, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट है जिसमें क्या करते हैं हम, जितने भी बैलेंसेस लेजर के होते हैं उसको उठा के डाल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से डाल दिए। इसमें भी एक डेबिट का कॉलम होता है और क्रेडिट का कॉलम होता है। डेबिट इज समथिंग विच इज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड एंड क्रेडिट इज समथिंग विच इज रिटन ऑन द राइट साइड। तो इनके साथ होता है बैलेंस लिखा हुआ, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। अब ये जैसे 300 है, परचेजेस है, परचेजेस का हमेशा मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी पढ़ाया था, शॉर्टकट्स बताए थे। ऑल एसेट्स हैव डेबिट बैलेंस, ऑल लाइबिलिटीज हैव क्रेडिट बैलेंस, ऑल एक्सपेंसेस ऑब्लिक लॉसेस हैव डेबिट बैलेंस, ठीक है। और उसके बाद ऑल इनकम ऑब्लिक गेन हैव क्रेडिट बैलेंस। तो सिंपली आप देखो परचेजेस अकाउंट, परचेजेस अकाउंट क्या होता है, एसेट होता है, तो एसेट का डेबिट बैलेंस होगा, तो आप यहाँ पे परचेजेस लिख दोगे और 300 रुपीज यहाँ पे डाल दोगे, ठीक है। उसी तरह सेल्स का क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 400 डाल दोगे। उसी तरह मशीनरी का, वो भी आपके लिए एसेट है, और आप क्या कर दोगे, 500 यहाँ पे डाल दोगे। अब ये कुछ 4 रूल्स है, इन रूल्स को फॉलो अप करना है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में हमेशा यही यूज होगा और इसके अलावा कुछ नहीं यूज होगा। ये बेसिकली स्टेटमेंट है और दिस इज जस्ट टू चेक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, कि आपने डेबिट और क्रेडिट जो किया हुआ है वो आपका बराबर है कि नहीं। डेबिट और क्रेडिट का लास्ट में जब टोटल करोगे ना यहाँ पे, तो ये दोनों बराबर आने चाहिए, कि जितना आपने क्रेडिट में है उतना ही आपका डेबिट में है बैलेंस, तभी आपका ट्रायल बैलेंस परफेक्ट है। और पीछे जो एंट्री होंगी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के हिसाब से सही हुई है। बाकी एरर्स ये कोई फाइंड आउट नहीं करता है, जैसे एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन, बहुत से एरर्स होते हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है। उसके लिए एक सेपरेट टॉपिक है, वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ठीक है। तो वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो वो हमने नहीं पढ़ना है। लेकिन आपको यहाँ तक याद करना है कि इसमें कौन सा एरर फाइंड आउट होता है, सिर्फ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का, ठीक है, उसके अलावा कोई भी नहीं। किसी को कुछ पूछना है? माइक किसी का ऑन है? दीक्षा बाली, माइक ऑफ कर दो प्लीज। तो चलो, ये आपका, अब देखो यहाँ से तो आप फाइंड आउट कर सकते हो, ये शॉर्टकट्स है, ऑल एसेट्स हैव डेबिट बैलेंस। जैसे ही आपको कोई एसेट दिख जाएगा तो आप उसको सिंपली डेबिट वाली साइड एंट्री कर दो, ठीक है। वहां पे सब क्वेश्चंस आते हैं कि आप बताओ किसका डेबिट बैलेंस होगा, किसका क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक है। परचेजेस पूछ लिया होगा, सेल्स पूछ लिया होगा, मशीनरी पूछ लिया होगा, कैरेज पूछ लिया होगा, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड,
ठीक है, तो उस हिसाब से आपने क्या करना है, यहीं से देखना कि वो एसेट होगा आपके लिए, लाइबिलिटी होगा या एक्सपेंस होगा या इनकम होगा। अब सपोज कि अगर आपको नहीं फाइंड आउट हो रहा है, इस शॉर्टकट से नहीं फाइंड आउट हो रहा है, तो आप क्या करोगे, आप सिंपली उसकी एक जर्नल एंट्री पास करोगे। जर्नल एंट्री सबको आती है? किसी को जर्नल एंट्री में कोई प्रॉब्लम है? एनीवन? रिस्पांस दे दिया करो। ठीक है, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, तो अगर सपोज सपोज आपको यहाँ से फाइंड आउट नहीं हो रहा है कि किसका कौन सा बैलेंस होगा, तो आप क्या करो, सिंपली उसकी जर्नल एंट्री पास करो। सपोज आपसे पूछ लिया है परचेजेस, ठीक है, या फिर सेल्स पूछ लिया है, तो आप क्या करोगे, सिंपली इसकी जर्नल एंट्री पास करोगे। तो जर्नल एंट्री में परचेजेस क्या होता है, नॉर्मली डेबिट होता है, ठीक है, और सेल्स नॉर्मली क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो दैट मीन्स अगर कोई चीज जनरली डेबिट हो रही है तो उसका हमेशा डेबिट बैलेंस, जनरली मैंने बोला है, क्योंकि परचेजेस कभी कभी क्रेडिट भी होती है, बट नॉर्मल केस में हमेशा ये डेबिट होती है, इसलिए इसका क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा। उसी तरह सेल्स की बात करेंगे जब, तो सेल्स हमारा क्रेडिट होता है, बिकॉज स्टॉक में से डिलीट होता है, एसेट का डिलीशन क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री में जो वो चीज अगर क्रेडिट हो रही है तो उसका क्रेडिट बैलेंस होगा। क्या इसमें किसी को प्रॉब्लम? नो सर। राइट, चलो नेक्स्ट आगे चलेंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है शॉर्टकट में, जस्ट ए स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट, ठीक है, नॉट ए पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। ये चीजें शॉर्टकट्स याद रखना, इसके आगे आपको क्वेश्चंस में जरूरत पड़ेंगे, ठीक है। यूजुअली प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द मंथ, हर महीने के एंड में आपका प्रिपेयर किया जाता है। ऐसे तो लास्ट ईयर में भी पूरा ईयर खत्म हो जाएगा तब भी आपको प्रिपेयर करना है, पर ये हर मंथली प्रिपेयर होता है, ठीक है। लेकिन ये स्टिल इट इज नॉट ए प्रूफ ऑफ 100% एक्यूरेसी, बिकॉज बहुत से ऐसे ओमिशन के एरर, कमीशन के एरर, ये आपको नहीं अभी सिलेबस में होते हैं, जो कि आपको नहीं अभी पता लगेंगे, उसमें हम सस्पेंस अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। वो जनरली आप देखना, कभी भी आपको कोई अगर हिसाब किताब में गड़बड़ हो रही है और आपको लग रहा है कि वहां पे टोटल में गड़बड़ हो रही है, तो अगर डेबिट आपका ज्यादा आ रहा है या क्रेडिट आपका ज्यादा आ रहा है, तो दूसरा वाला कम आ रहा है, तो आप क्या करो, सिंपली उसका सस्पेंस अकाउंट खोल लो, ठीक है, उतना पैसा उसमें डाल दो, ठीक है, जो भी साइड कम आ रही हो। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इस चीज को याद रखना कि जब भी कभी कहीं बैलेंस में डिफरेंस हो, ऐसे तो दोनों बैलेंस बराबर आने चाहिए, अगर डिफरेंस हो तो आप सिंपली क्या करो, उसका सस्पेंस अकाउंट खोलो। सस्पेंस अकाउंट इज समथिंग कि मतलब आपका जो ये पैसा है, ये अभी सस्पेंस में है, ये बाद में फाइंड आउट होगा, ठीक है, तो वो पैसा आप सस्पेंस में डाल दो, ठीक है। तो ऐसे हम करते हैं, ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट करते हैं। चलो आगे चलते हैं। तो ये कुछ हमारी एंट्रीज है, सबको दिख रही है स्क्रीन पे? किसी को विजिबल ना हो? सर ओके, थोड़ा सा अगर जूम हो सकता है। ओके, जूम का ऑप्शन मुझे पता नहीं। चलो लेट मी ट्राई, होल्ड ऑन, करते हैं कोशिश इसको जूम करने की। एक मिनट वेट करना। इससे खराब हो रहा है। फिर जूम हम खुद भी कर सकते हैं सर स्क्रीन। रहने। ओके, शायद मुझसे हो नहीं रहा है ये जूम। चलो कोशिश करेंगे, ऐसे मैं वर्बली भी थोड़ा बता दूंगा आपको।
कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लीज कंटिन्यू। ओके, चलो, तो ये आपके कुछ बैलेंसेस दिए गए हैं। आपको सिंपली इसका एक ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट होता है, पीछे आपको फॉर्मेट बताया है, ये रहा, कि आपने क्या करना है, सीरियल नंबर, लेजर अकाउंट, लेजर फोलियो, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, ऐसे फॉर्मेट होता है। तो जो भी आपका पर्टिकुलर्स होंगे वो यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, और डेबिट वाली एंट्री यहाँ और क्रेडिट वाली एंट्री यहाँ। तो एक छोटा सा फॉर्मेट बना लेते हैं, देख लो लाइन टेढ़ी भी हो सकती है। तो मुझे सिंपली आप बताते जाना कि कौन से अकाउंट का कौन सा बैलेंस होगा। ठीक है, डी आर बैलेंस, सी आर बैलेंस, पर्टिकुलर्स। ठीक है, तो सबसे पहले कैपिटल, कैपिटल है 40 क्रेडिट लाख। बैलेंस, इट विल हैव क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट कितना, 4 लाख रुपीज आप यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, नेक्स्ट ड्रॉइंग्स, डेबिट बैलेंस, इट विल हैव बैलेंस, डेबिट बैलेंस। ठीक है, तो 5000, ये बहुत सिंपल है। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, ये भी डेबिट बैलेंस, ये एसेट भी है। एसेट है, एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। ठीक है, 45,000। चलो, गुडविल, डेबिट बैलेंस, किसको डेबिट, किसी को डाउट है गुडविल क्या होता है, नो सर, पता है ये सबको? asset है ये। हाँ जी, चलो, बुक मार्क और ट्रेडमार्क, ये भी डेबिट बैलेंस डेबिट है जी, बैलेंस, डेबिट बैलेंस, एसेट हो गई, राइट। चलो, नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी, डेबिट बैलेंस, एसेट डेबिट अगेन। बैलेंस। ठीक है, कहीं कहीं पे कॉम्प्लिकेसी आती है, वहां पे मैं आपको बता दूंगा। फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, ये एक्सपेंडिचर है तो ये भी डेबिट बैलेंस, एक डेबिट एक बात हमेशा याद रखना, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स क्या होता है? खर्चा है एक तरह से तो। फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, miscellaneous expense. इज इट एन एसेट और इज इट एन एक्सपेंस? expense. एसेट, एसेट भी Sir, एक्सपेंस भी, expense. देखो, हमेशा याद एसेट है रखना, सर। हमेशा याद रखना, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स आर एसेट्स। रीजन बीइंग, रीजन बीइंग, आप जब कमरे में फिटिंग करते हो, बिजली की फिटिंग करोगे, सपोज एग्जांपल एक छोटी सी लेमैन में लेके चलते हैं। जब आप फिटिंग करते हो तो एक बार में करते हो, बार बार दीवार तो नहीं उखाड़ते हो ना। तार जब अंदर डाल दोगे तो वो एक बार में आपका एक एसेट बन जाएगा, वो सालों साल चलेगा आपका, हर साल वो आपका फिटिंग वहां रहेगी रहेगी कि 2000 की आपने फिटिंग करवाई। समझ रहे हो? हाँ सर, वो भी हो सकता है बिजनेस ऑफिस यूज के लिए सर, उसको एक मान सकते हैं सर हम। मान नहीं सकते हैं, इसको मानना पड़ता है। देखो, फिटिंग्स, हाँ सर, हम मान, हमेशा देखना, एक चीज हमेशा याद रखना कि वो चीज एक्सपेंस होती है जो सिर्फ एक बार में की जाए। ठीक है, आपने एक्सपेंस कर दिया किसी चीज का, जैसे फॉर एग्जांपल दिस कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड आपने किसी चीज के लिए दिया होगा, तो आपने खर्चा किया और उस टाइम पे खर्चा किया है, बार बार उसी चीज के लिए बार बार नहीं खर्चा कर रहे। लेकिन फिक्सचर एंड फिटिंग एक ऐसी चीज है कि आपने एक बार फिटिंग कर दी, उसके बाद छेड़ोगे नहीं उस चीज को, वो आपके लिए एक एसेट बनी रहेगी। ठीक है, तो आप उसको भी इंक्लूड करोगे कि ये भी हमारे पास एक एसेट है। अगर किसी को दोगे तो कल को जैसे फैन आपने फिट कर दिया, कुछ फिट कर दिया और कुछ हो ऐसी आइटम्स जो आपने लगा दी, तो उसके बाद आप थोड़ी बोलोगे उसको कि यार मैं फैन लेके चला जाता हूँ। फिर जब बेचूंगा तो हम हमेशा ये बोलूंगा कि यार ये सारा सेटअप मैंने किया हुआ है, इसका भी हमने 5-6 हजार रुपया खर्चा है, तो आप ये भी दे दो, राइट? तो उसको हमेशा हम क्या करेंगे, एसेट के तौर पे लेंगे। इसको हमेशा याद रखना। इवन एक और एग्जांपल आती है लूज टूल्स की। व्हाट आर लूज टूल्स? एनीवन? तो जो टूल्स हम इकट्ठे करते हैं काम करने के लिए,
जैसे राइट, वो जो कारपेंटर के पास उनका सॉ राइट वगैरह होता है राइट या ड्रिलिंग मशीन या समथिंग राइट, लाइक दैट, दैट्स व्हाट इसको कभी भी एक्सपेंस इट्स नहीं एसेट। समझना, ये भी आपके लिए एसेट होता है। आपने प्लास खरीदा, ठीक है, जो भी होता है प्लास बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, स्क्रू ड्राइवर खरीदा, तो वो आपके लिए एक एसेट हो गया। बार बार तो नहीं उसको, हर बार जब कुछ काम करना होता है आप नए से खरीदते हैं, आप एक बार खरीद के रख देते हो। टूल किट हो गई, वो सारा का सारा आपका एक एसेट रहता है, ठीक है। तो बड़ी चीजें इसमें ध्यान से देखनी है कि कौन सा एसेट है और कौन सा आपका लाइबिलिटी है, कौन सा एक्सपेंस है और कौन सा आपका इनकम है, ठीक है। राइट, नेक्स्ट करो ओपनिंग स्टॉक। तो ये एसेट ही होगा ना, डेबिट होगा। राइट, ओपनिंग स्टॉक हमेशा एसेट होगा, ये भी आपका डेबिट होगा 18,000 रुपीज से। नेक्स्ट, बिल्स रिसीवेबल, कौन क्रेडिट होगा, बताएगा? क्रेडिट है सर। बिल्स रिसीवेबल क्या होता है आपके लिए? क्रेडिट है सर, सर हमारे लिए सर एसेट इनकम। है। बिल्स रिसीवेबल आपका क्या है? रियाज आप बताओ, ये होगा सर एसेट, ये एसेट है, क्या है? एसेट। एसेट है। बिल्स रिसीवेबल आपके लिए हमेशा एसेट रहेगा। ये वो बिल्स रिसीवेबल होते हैं जिनकी पेमेंट अभी आई नहीं है बट आपने अर्न कर ली है, ठीक है। तो ये हमेशा आपके लिए एक एसेट बना रहेगा जब तक कि इसकी पेमेंट आ नहीं जाती, तो ये भी आपका सर डेबिट होगा। हम ना, हाँ जी, बिल रिसीव्ड हमारी इनकम होगा। देखो, बिल जब रिसीव कर लोगे तब की बात है, हाँ हो सकता है वो आपके लिए इनकम हो, लेकिन अभी बिल्स रिसीवेबल है, रिसीव्ड नहीं है। रेंट रिसीव्ड आपके लिए इनकम है, रेंट रिसीवेबल आपके लिए अभी भी एक एसेट बना रहेगा, ठीक है। क्लियर? किसी को डाउट यस है? सर। यस सर। ओके, अच्छा एक बार बता दो सर, गुडविल, पल्लवी, गुडविल एक ऐसा एसेट है, एक ऐसा इंटेंजिबल एसेट है, इंटेंजिबल, टेंजिबल नहीं है, इंटेंजिबल है, जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, ठीक है। दिस इज जस्ट ए रेपुटेशन, रेपुटेशन ऑफ ए कंपनी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मारुति सुजुकी की बात करोगे तो उसकी रेपुटेशन के बेसिस पे आप उससे चीजें खरीदते हो, तो उनका एक रेपुटेशन का भी एक वैल्यू सेट किया जाता है, ठीक है। और जैसे 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 आपका डेप्रिशिएट होता है, नॉर्मली मशीनरी डेप्रिशिएट होता है या मोबाइल खरीदते हो वो भी डेप्रिशिएट होता है, वैसे ही गुडविल भी डेप्रिशिएट होता है अलोंग विद टाइम। हो सकता है डेप्रिशिएट हो सकता है बढ़ जाए, ठीक है। तो ये एक ऐसा एसेट है जो कि इंटेंजिबल है और इसका एसेट का हमेशा क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा। इट इज जस्ट ए रेपुटेशन ऑफ ए कंपनी, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट, बिल्स पेएबल। तो ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्रिएट हो गई है ना। राइट, बिल्स पेएबल मतलब जो हमने पे करने हैं अभी, तो ये हमेशा हमारे लिए एक लाइबिलिटी रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट, सन्ड्री डेटर्स। व्हाट आर सन्ड्री डेट? ओके, जो कभी कभार होते हैं सर, हाँ जी, सनराइजर वो होते हैं जो कभी कभार होते हैं। नहीं, देखो, आपने देखा होगा अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि सर ये जो क्रेडिट पे एंट्री होती है तो इसमें मिस्टर सी मिस्टर डी का भी अकाउंट खोलेंगे हम लेजर में। यस, हम उसमें मिस्टर सी और मिस्टर डी का अकाउंट भी खोलते हैं। तो लेकिन जब हम इसको शिफ्ट करते हैं ना, इनके बैलेंसेस को, हम क्या करते हैं, टोटल इनको सारों को टोटल कर देते हैं कि हमने क्रेडिटर से कितना लेना है और डेबिटर से कितना लेना है, ठीक है। तो इनको टोटल कर देने के बाद इनको बोला जाता है सन्ड्री, और सन्ड्री डेटर्स और सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। दिस इज जस्ट कि मतलब तो सारों को, यहाँ मिस्टर सी आपको दिख रहा है कहीं पे, कहीं पे भी मिस्टर सी या मिस्टर डी नहीं दिखेगा, आपको सिंपली दिखेगा सन्ड्री डेटर्स या सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। और सन्ड्री डेटर्स हमारे लिए एसेट होते हैं, और सन्ड्री डेटर्स आपके लिए एसेट, एसेट तो 16,000 रुपया यहाँ लिख दोगे। उसी तरह सन्ड्री क्रेडिटर्स होते हैं जिन क्रेडिटर्स जो हमारे लिए एक लाइबिलिटी बनी रहेगी 24,000 रुपीज से, ठीक है। नेक्स्ट, परचेजेस। परचेज, अगर आप ये फाइंड आउट डेबिट नहीं डेबिट। कर सकते हो तो आप जर्नल एंट्री पास करो इसकी। जनरली वो चीज जो हो रही होगी वही उसी का बैलेंस होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर वो डेबिट हो रही है तो उसका डेबिट बैलेंस होगा, तो परचेजेस डेबिट होती है तो इसका डेबिट बैलेंस होगा, अगर इसमें फाइंड आउट नहीं कर पाते हो, ठीक है। उसी तरह सेल्स,
क्रेडिट बैलेंस। राइट, क्रेडिट बैलेंस 15 जितना भी है, ठीक है। नेक्स्ट ट्राई कर सकते हो। और यस सर। रिटर्न इनवर्ड बताओ। सर डेबिट डेबिट बैलेंस। ओके, रिटर्न इनवर्ड क्या होता है? सेल रिटर्न। डेबिट में था। राइट, रिटर्न ओके इनवर्ड सर। आपका सेल्स रिटर्न होता है, ठीक है। सेल्स रिटर्न मतलब अगर सेल्स क्रेडिट होते हैं तो सेल्स रिटर्न डेबिट होंगे, तो अगर ये डेबिट हो रहे हैं तो इसका डेबिट बैलेंस होगा, ठीक है। उसी तरह रिटर्न आउटवर्ड, ये क्रेडिट बैलेंस। इसका क्रेडिट बैलेंस होगा, क्योंकि परचेजेस रिटर्न, अगर परचेजेस डेबिट होती है तो परचेजेस रिटर्न उल्टा होगा, क्रेडिट होगा। तो क्रेडिट हो रहा है तो इसका क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये मैं बारी बारी पूछूंगा। पल्लवी आप बताओ, कैरेज इनवर्ड क्या होगा? एक्सपेंस है सर। एक्सपेंस है तो क्या होगा? डेबिट। डेबिट, तो इसका डेबिट बैलेंस होगा, ठीक है। पूनम अब आप बताओ नेक्स्ट वाला, कैरेज आउटवर्ड। चलो रियाज आप बताओ, शायद रिस्पॉन्स नहीं हो सर जे भी एक्सपेंसिव सर। रहा। राइट, दोनों एक्सपेंसिव सर। दोनों एक्सपेंस है तो दोनों का डेबिट बैलेंस होगा, कंफ्यूज मत होना। वहां पे क्वेश्चन इस टाइप के जरूर आएंगे, जब भी आपसे कैरेज इनवर्ड पूछा है या कैरेज आउटवर्ड, तो दोनों ही आपके लिए खर्चे हैं, कम बिजनेस के लिए तो खर्चे हैं, चाहे वो बाहर दिया हो पैसा, चाहे इनवर्ड के लिए दिया हो, ठीक है। सेम इज द केस विद फ्राइट एंड ड्यूटी, दिस विल आल्सो हैव डेबिट बैलेंस बिकॉज इट इज एक्सपेंस। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, ठीक है, ये भी आपका एक्सपेंस है तो इसका डेबिट बैलेंस होगा। नेक्स्ट, कोल एंड फ्यूल, ये भी आपका डेबिट बैलेंस होगा बिकॉज इट इज आल्सो एन एक्सपेंस, ठीक है। नेक्स्ट, फैक्ट्री एक्सपेंस, रियाज बताओ। नाम लिखा है एक्सपेंस तो ये डेबिट बैलेंस होगा, ठीक है। सर डेबिट है सर। सैलरीज, सर एक्सपेंस राइट, डेबिट। दिस विल आल्सो हैज डेबिट बैलेंस। रेंट एंड टैक्सेस, सर एक्सपेंस डेबिट। एक्सपेंस डेबिट, ठीक है। कमीशन पेड, डेबिट, हेलो हाँ जी। सर जी, वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में सर सैलरी क्यों होती है सर? वहाँ पे क्रेडिट क्यों होती है? क्योंकि वो बोलते हैं कि हमारी लायबिलिटी है ये। क्या? ओके, सर दोबारा बताओ। सर सर सैलरीज होती है ना। हाँ जी, सर मैंने कहीं पढ़ा, कहीं बंदों ने सर बताया भी है सर कि हम सैलरी हमारे लिए लायबिलिटी है, क्योंकि हमें इसको एक महीने के बाद पे करना होता है। लेकिन जो ओके, बेजिस है ना, वो हमारे रखा जाए एक्सपेंसिव। अच्छा। अगर सैलरी पेएबल हो तो सर फिर होता ना, सैलरी पेएबल हो। देखो एक चीज हमेशा याद रखना, रियाज जिसने भी बताया है ये गलत बताया है आपको, ठीक है। तो आप इस चीज को, कंफ्यूजन मैंने आपको 10 बार बता दिया, ये एक बार पिछले लेक्चर में भी बताया था। आप सैलरी आउटस्टैंडिंग की बात कर रहे हो, सैलरी आउटस्टैंडिंग आपके लिए लाइबिलिटी होती है, सैलरी पे करना इज नॉट ए लाइबिलिटी, ठीक है। सिंपली सैलरी लिखा होगा, इसका मतलब होता है कि आपने सैलरी पे की है, उस साल में पे की है, तो जब पे की है तो इट विल बी ऑटोमेटिकली टेकन एज एक्सपेंस, ठीक है। अब जब हम पढ़ेंगे ना इसको आगे, एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे, तो वहां आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। इसलिए क्या होता है कि हमेशा देखना है, वेजेस जो होता है, वेजेस आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। सिर्फ फर्क सैलरी और वेजेस में इतना है, इस वेजेस आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस वेयर एज सैलरी इज ए इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। तो दोनों, जैसे वेजेस आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, उसी तरह सैलरी एक्सपेंस आपका जो आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, ठीक है, लेकिन होते दोनों एक्सपेंस है। क्लियर? ओके सर। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे, वहां पे भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप सैलरीज को, ये भी एक्सपेंस है आपके लिए, और वेजेस जो है वो भी आपके लिए एक्सपेंस है। अब डायरेक्ट कौन से है, इनडायरेक्ट कौन से है, ये हम फाइनल अकाउंट में क्लियर करेंगे, ठीक है। चलो, इंटरेस्ट रिसीव,
इनकम इनकम, it will have credit balance, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्काउंट अलाउड, लॉस लास्ट लॉस, डेबिट बैलेंस, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्काउंट रिसीव्ड, इनकम गेन, क्रेडिट बैलेंस, Credit. ठीक है। नेक्स्ट, स्टेशनरी, ये एक्सपेंस होगा ना सर स्टेशनरी का? राइट, एक्सपेंस पेरिशेबल आइटम्स जो भी होती है वो आपके एक्सपेंस में होती है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, सबको दिख रहा है? 30, नो सर। इसमें No, वो आ sir. रहा है ऊपर, है ना? ट्रेडिंग कुछ है ना? होल्ड ऑन, ट्रेडिंग एक्सपेंस सर क्या है ये? अब आ रहा है ट्रेडिंग एक्सपेंस। नो सर, खर्चे लास्ट ही हमारे ये एक्सपेंस। ट्रेडिंग एक्सपेंस है, ये भी आपके लिए डेबिट बैलेंस होगा, ठीक है। डेबिट एक्सपेंस आ नेक्स्ट गया। इज कैश इन हैंड, 700 रुपीज है, ये एसेट है आपके ये। लिए एसेट होगा, एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। तो ट्रायल बैलेंस में सिंपली आपको क्या करना है, आपने यहाँ से उठाना है और एक जो डेबिट बैलेंस में होगा वो डेबिट बैलेंस में डालना है, और जो क्रेडिट बैलेंस में होगा वो क्रेडिट बैलेंस में डालना है। उसी तरह बैंक ओवरड्राफ्ट ये लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी है, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट आपका एक टाइप का लोन ही होता है। कोई मुझे समझाएगा बैंक लोन और बैंक ओवरड्राफ्ट में क्या फर्क है सर। ओवरड्राफ्ट इज व्हेन यू एक्सीड दैट लिमिट, है? विच जितना लिमिट? आपको अलाउड होता है। ओके, जितनी लिमिट आपके पास अलाउड होती है लोन की, जब आप उसको एक्सीड कर जाते हो तो वो ओवरड्राफ्ट में आ जाता है। आई थिंक, आई डोंट नो। अच्छा रियाज आप बताओ। जैसे हमने सर पे करनी है सर किसी को, हम्म, तो सर हमारा अकाउंट है सर बैंक में सर, तो सर जो बैंक खुद से अकाउंट में सर पैसे कम होते हैं, राइट, लेकिन बैंक खुद पे कर देता है सर उसको, राइट, तो सर उसको ओवरड्राफ्ट बोलते हैं सर उसको। ए लिटिल बिट, रियाज आपने बहुत अच्छा बोला, बहुत सही। देखो क्या होता है कि जब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गड़बड़ हो जाए, ठीक है, आपके पास सपोज जो रिसिप्ट है वो कम है, वेयर एज पेमेंट आपको ज्यादा देनी है, ठीक है। तो जब ज्यादा देनी है तो आप क्या करते हो, सिंपली बैंक से ओवरड्राफ्ट लेते हो, ओडी लेते हो, और उस ओवरड्राफ्ट से क्या होता है कि आपके जो जो आपकी पेमेंट होगी वो आपकी पूरी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन वो एज अ लोन आपके लिए रहेगा। बस फर्क इतना है कि ये सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बराबर करने के लिए लिया जाता है, ठीक है। वेयर एज लोन जो होता है, लोन हम कभी भी ले सकते हैं, चाहे लोन वो प्रॉपर्टी के लिए हो, चाहे वो लोन गाड़ी पे खरीदने के लिए हो, तो किसी भी चीज के लिए, इन्वेस्टमेंट के तौर पे कहीं इन्वेस्ट करना है आपने, तब भी आप लोन ले सकते हैं। लेकिन वेयर एज ओडी की बात करोगे जब, तो ये हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बराबर करने के लिए लिया जाता है, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस, सबको क्लियर है? यस सर। सर लोन हमें सर लाइबिलिटी होगा ना सर? दोनों लाइबिलिटी है आपके लिए। सर अगर ये जो एग्जामिनर होता है सर, अगर जो पूछते बैंक लोन बैंक के लिए क्या है, सर ये असली होगा ना? देखो बैंक के लिए लोन, अगर एग्जामिनर ऐसा पूछता है तो वो बैंक के बिजनेस की बात कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली बैंक अगर लोन देता है उसके लिए वो एसेट होगा। मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया हुआ है, अगर जर्नल आप याद करोगे, ठीक है, उसमें हाँ करवा। आपको याद होगा कि अगर हम लिखते हैं, मेरा एक बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस में अगर मैं लिखता हूँ क्वेश्चन, इफ यू रिमेम्बर, मैं लिखता हूँ लोन गिवन टू मिस्टर एक्स ऑफ ₹5,000, ठीक है। तो एक अकाउंट आपका खुलता है कि कैश में से आपका पैसा माइनस हो रहा है, तो एसेट का डिलीशन, ये क्रेडिट हो जाएगा। साथ में एक लिखोगे लोन टू एम, ये आपके लिए एसेट बन जाएगा। एसेट का क्रिएशन हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। वैसे ही बैंक के लिए भी होगा, ठीक है। बैंक के अपने बिजनेस के लिए लोन टू मी विल बी एन एसेट, और एसेट का क्रिएशन उसके लिए डेबिट हो, लेकिन वो उसके खाते में, हमारे खाते में सेम टू सेम जब हमारे अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी हो जाएगी, लाइबिलिटी का क्रिएशन क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर? सर एक्रूड इनकम क्या होता है सर? देखो एक्रूड इनकम, और वो हम एडजस्टमेंट्स जब पढ़ेंगे ना, आई विल क्लियर यू दैट टाइम, अभी जरूरत नहीं है, अभी मैं समझाने लग जाऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है।
एक्रूड इनकम वैसे, हाँ जी, सर ये तो सर चेक और ओवरड्राफ्ट में क्या डिफरेंस होता है? देखो चेक इज समथिंग डिफरेंट। चेक इज जस्ट ए डॉक्यूमेंट, ठीक है, जिसमें एक यस सर, एग्रीमेंट यस होता है, सर, एक एग्रीमेंट होता है जिसमें वो बोलता है कि आपको पैसा देंगे, ठीक है। बैंक अगर चेक देता है, यस सर, देखो समझो इस चीज को, यस सर, थोड़ा मिटा दूं ताकि जगह बन जाए। यस सर, देखो चेक और ओडी, अच्छा सवाल है। इट इज जस्ट ए डॉक्यूमेंट जिसमें एग्रीमेंट होता है बिटवीन टू पार्टीज, ठीक है। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए यस सर, एंड मिस्टर बी। अब इसने आपको चेक दिया, तो दैट मीन्स एक एग्रीमेंट किया कि मेरे खाते में से 5,000 रुपीज आप माइनस कर लो, राइट। बट ये हमेशा यस सर, यस सर, ये हमेशा उस बंदे के साथ होगा, या तो उसके साथ आपने ट्रेड किया होगा, ठीक है, कोई ना कोई ट्रेड किया होगा तो आपको उसका चेक मिलेगा, सर, यस सर, ठीक है। वेयरएज अगर बात करें ओडी की, ओडी देने वाली अथॉरिटी एक ही है, दैट इज बैंक, और वो तब देती है जब यस सर, आपको पैसों की जरूरत है, ठीक है। यस सर, इसमें चेक की बात जो होती है, चेक में हमेशा आप ही का पैसा होगा और आप ही उसको ले रहे हो थ्रू चेक, लेकिन यस सर, ओडी में बैंक का पैसा है और वो आपको दे रहा है, यस सर, क्लियर। यस सर। चलो सर कभी कभी ये देखा है सर, जैसे कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं उन्हें सर वो पेमेंट के लिए चेक नहीं लेते हैं सर, ये ओडी लेते हैं। मतलब कि कभी हम खुद बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाते हैं और बैंक वालों को हम बोलते हैं कि ये ओडी बना के दे दो हमें इसका। नहीं, आप डिमांड ड्राफ्ट की बात कर रहे हो, डीडी की बात कर यस सर, वो डिमांड ड्राफ्ट होगा। रहे हो, दैट इज डिमांड ड्राफ्ट, दैट इज नॉट ओडी। यस सर, वो भी एक Yes, sir. एग्रीमेंट होता है, ठीक है। अब मेरे डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, मैंने बैंक में पैसा जमा कराया, मैंने बोला कि मैं इस पैसे को Yes, sir. कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता, मुझे रास्ते में कोई चोर पड़ जाएगा, कुछ पड़ जाएगा, मेरा चोरी हो सकता है, तो आप एक काम Yes, करो, sir. ये पैसा आप रख लो, आप मुझे सिर्फ एक एग्रीमेंट दे दो, ठीक है, सो दैट कि मैं उस एग्रीमेंट Yes, को sir. लेके जाऊं और थर्ड पार्टी को दे दूं, और वो सिंपली इस ड्राफ्ट को चेक करवा लें, कैश करवा लें, Yes, sir. ठीक है। वो डीडी Sir, होता है, ठीक है, दैट इज clear है नॉट sir. ओडी। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है सर। चलो इसका ये जो ट्रायल बैलेंस है, इसका समझ आ गया सबको। इससे बाहर इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। ये सारे के सारे मैंने डिफरेंट टाइप के अकाउंट्स आपको दिखा दिए कि इसका कौन सा बैलेंस होगा। ये आपको यहाँ पे शो है कि कौन सा डेबिट है और कौन सा क्रेडिट है, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर बस सर इसमें एक नहीं क्लियर हुआ सर, सन्ड्री डेब्टर्स जो आप बता रहे थे सर 11th वाला। ओके। देखो सन्ड्री डेटर्स और सन्ड्री क्रेडिटर्स, आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, जर्नल की एंट्री करेंगे, उसमें दिखाते हैं कि लेजर में जब जाता है वो अकाउंट कैसे जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल